हाँ जी, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हमने राजस्थान हिस्ट्री रोक रखी थी बहुत दिन से, क्योंकि आपको मैंने देखा होगा लास्ट क्लास हमने लास्ट जो क्लास करी थी राजस्थान हिस्ट्री की, वो करी थी महाराणा विक्रमादित्य की, क्योंकि वो मैं जयपुर से शूट करके आई थी। यहाँ पे मैंने मिडाइवल चलाई थी। सो आज से हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं हमारा राजस्थान हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि महाराणा उदय सिंह महाराणा कैसे बने। वो तो उदय सिंह थे, छोटे से बच्चे थे, तो उनको महाराणा तो किसी ने बनाया होगा। हाँ जी, जरूर बनाया था। लास्ट क्लास में हमने देखा था उड़ना जो पृथ्वीराज था, फ्लाइंग प्रिंस। कौन? फ्लाइंग प्रिंस, उड़ना राजकुमार यानी पृथ्वीराज। कौन? वो वाले पृथ्वीराज चौहान नहीं, ये कौन से थे? सांगा के बेटे। ठीक, अब सांगा के बेटे 4 थे। कौन कौन से थे? विक्रमादित्य, भोज, उदय सिंह और पृथ्वीराज। अब एक एक करके इनकी मृत्यु होती जाती है। आई विल नॉट श्योर, मेरे को दिमाग से मेरे स्लिप हो रहा है अभी कि महाराणा जो पृथ्वीराज थे वो बेटे किसके थे। मैं देख के नीचे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो अब वो उनका जो बेटा था, मतलब उनकी दाई माँ थी जो उनको संभालती थी, किनको? पृथ्वीराज को। उनका एक बेटा था बनवीर। तो बनवीर को थोड़े टाइम के लिए राजा बनाया जाता है। कहाँ का? मेवाड़ का। अब बनवीर को राजा क्यों बनाया जाता? क्योंकि राणा तो विक्रमादित्य थे। जब विक्रमादित्य राजा थे उस टाइम गुजरात का अटैक हुआ था। किसने किया था? बहादुर शाह ने अटैक किया था। बहादुर शाह का जब अटैक हुआ तब उस टाइम जो राजा था वो था विक्रमादित्य, वो था बेलकड़ा। तो उससे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो संभालता नहीं था। तो उनकी गार्जियन थी कौन? उनकी माता। क्या नाम था? कर्मावती। कर्मावती संभालती थी किसको? अपना पूरा मेवाड़ का एडमिनिस्ट्रेशन को। अब जब ये आक्रमण हुआ तो पहले तो उन्होंने एक किला देके, कौन सा किला दिया था? रणथंबोर का किला देके बहादुर शाह को वापस दे दिया था। फिर वो नेक्स्ट ईयर वापिस आया। अब ऐसे तो इतने तो हम पर ऐसे तो बहुत सारे किले हैं। महाराणा कुंभा 32 बनवा के गए थे किले। ऐसे तो बतेरे किले हैं, पर अगर अपन हर एक को हर साल किला बांटने लग गए तो फिर तो सारे आ जाएंगे। अब अपन हर किसी को दे नहीं सकते, इसलिए हमको युद्ध तो करना पड़ेगा। तो फिर महारानी कर्मावती ये डिसाइड करती हैं कि अब हम इसको पलट जवाब देंगे, हम युद्ध करेंगे। फिर वो युद्ध की घोषणा होती है। फिर क्या होता है? सेकंड शाखा होता है। कौन सा शाखा होता है? सेकंड। पहला किसने किया था? पद्मावती और रतन सिंह ने। मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है, कौन करता है उसको? कर्मावती। जब कर्मावती शाखा कर रही होती हैं उस टाइम उनकी दोनों बच्चे जो थे, उदय सिंह और विक्रमादित्य को अपने ननिहाल भेज देते हैं। कर्मावती हाड़ी रानी थी। हाड़ी राना मतलब हाड़ाओं की बेटी, तो हाड़ी रानी हो गई। और हाड़ाओं का शासन कहाँ था इस टाइम? बूंदी में। बूंदी और कोटा में हाड़ा चौहान जो थे, हाड़ा चौहान तो ब्रांच थी, उसकी छोटी सी शाखा थी। कौन सी थी? हाड़ा। तो वो बूंदी में स्थित थी, तो बूंदी भेज दिया गया। जब बहादुर शाह का अटैक हुआ, बहादुर शाह जीत गया और कर्मावती हार गई और वो मृत्यु को उन्होंने जोहर कर लिया, तो वो वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है। इसके बाद में जब बहादुर शाह अटैक करता है चित्तौड़ पे, जब जीत जाता है, उसके बाद में राजा कहाँ का था? गुजरात का, मालवा का। अब मालवा उसके हाथ में होता है पहले तो, लेकिन जब वो यहाँ जीत जाता है तो हुमायूं जाके गुजरात पे अटैक कर देता है और गुजरात और मालवा को जीत लेता है। अब जैसे ये जीतता है तो बहादुर शाह यहाँ से भागता है। कहाँ जाता है? वापस अपनी जगह बचाएगा। जब जगह बचाता है वो वापस जाता है। अब वो हुमायूं ऐसे तो देने को रहा, तो उस टाइम एक शक्ति जो थी धीरे धीरे बढ़ रही थी। कौन सी? पुर्तगालीज यानी पोर्तुगीज। कहाँ पे? दमन एंड दीप करके एक टापू है, वहां पे उन्होंने अपना स्थापित कर लिया था। जितना भी अरब सागर था पूरा कब्जा किसका हो चुका था? पुर्तगालियों का। पुर्तगाली हर किसी से टैक्स लेते थे। अगर आपको समुद्र देखना भी है उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसने अकबर तक से क्या ले लिया था? टैक्स ले लिया था। अकबर सिर्फ देखने आया था कि समुद्र होता क्या है, उसने उससे भी टैक्स ले लिया था। किन्होंने ले लिया था? पोर्तुगीज ने। अब थोड़े थोड़े दिन में जो पोर्तुगीज थे उन्होंने मालवा पे कब्जा कर लिया।
हुमायूं ने किस पे किया, गुजरात पे कर लिया, और इसने जो जो पुर्तगाली थे उन्होंने मालवा पे कब्जा कर लिया। अब बहादुर शाह ये तो देख के आपको कौन अपनी चीज दे यार। अब फिर वो जाता है पुर्तगालियों के पास, उनसे कहता है बात करेंगे। वो बात करने के लिए जाता है, पुर्तगाली कहते हैं चलिए जहाज में बैठते हैं, हम वहां पे बात कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी जाम भी ले लेंगे, मतलब ड्रिंक्स भी ले लेंगे, और वहां पे हम देख लेते हैं इसका क्या समझौता करना है। बहादुर शाह उस पे बैठता है, किस पे, शिप पे बैठता है। शिप पे बैठता है जब, नॉर्मल बात कर रहे थे वो तो, हाँ जी, पुर्तगाली बीच अरब सागर में जाके क्या करते हैं, बहादुर शाह को धक्का दे देते हैं। कहाँ पे, अरब सागर में। उसको तैरना भी नहीं आता था। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना कि पुर्तगालियों ने किसको अरब सागर में धक्का देके मार दिया था। अब वो धक्का दिया था या वो खुद कूदा था डर के, वो तो भगवान ही जाने, लेकिन ये याद रखना पुर्तगालियों ने उसको धक्का देके मार दिया था। मतलब अब समुद्र में फेंकेंगे तो मरेगा, सही, वो कॉमन सेंस की बात है। ऐसे बहादुर शाह का भी अंत हो जाता है। अब जब रानी कर्मावती जब वो जौहर कर रही थी तो उन्होंने अपनी एक दासी को बुलाया था। पहले क्या हुआ करता था, जो रानियों के बच्चे होते थे, टाबर होते थे, उनको संभालने के लिए एक लेडी हुआ करती थी। उनको हम पहले क्या बोलते थे, दाई माँ। क्या बोलते थे, दाई माँ। अब उससे दाई बना, अब आज के टाइम पे हम उनको बोलते हैं इंग्लिश में नैनी, और हिंदी में तो दाई माँ ही होता है। और इससे नर्सें वगैरह ये सब इससे बना था। तो पहले क्या हुआ करता, दाई माँ। तो महाराणा उदय सिंह की एक दाई माँ थी, कौन थी, पन्ना दाई। कर्मावती पन्ना दाई को बुलाती है, कहती है देखो मैं तो मर रही हूँ, मैं तो जौहर कर रही हूँ, आज से तू माँ भी तू है और दाई माँ भी तू है, तू जान ना तेरा काम जाने, तू कैसे संभालेगी वो तेरी हड़क है, मैं तो जा रही हूँ, आज से सारी उदय सिंह की सारी जिम्मेदारी आपकी। तो ऐसा बोल के कर्मावती जो थी वो जौहर कर लेती हैं। अब जैसे ही जौहर करती हैं तो उस टाइम उदय सिंह और विक्रमादित्य तो बूंदी थे, वो सब हो जाती है। जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है तब जो बचे कुचे जो जो मेवाड़ के सेनापति थे और वफादार थे, जो थोड़े बहुत जितने भी लोग बचे थे, उन सब ने वापिस से एक सेना बनाई। और जो भी उस टाइम वहां पे राजा था, क्योंकि बहादुर शाह तो चला गया था, तो जो भी वहां पे सेना वगैरह थी उन सबको भगा के एक बार फिर से वो चित्तौड़गढ़ पे अपना क्या करते हैं, अपना जो राज था वो दोबारा बसाते हैं। कौन बसाता है, जो बचे कुचे लोग थे। अब पर यार ठीक है, अब हमने चित्तौड़गढ़ तो जीत लिया, पर इसमें राजा तो चाहिए। अब राजा के बिना कैसे संभालेगा, तो अब के राजा किसको बनाए, तो फिर याद आता है पृथ्वीराज की दासी का बेटा था बनवीर, वो उसमें लखन थे, तो उसको बनाते हैं राजा, क्योंकि विक्रमादित्य में तो लखन थे नहीं। अगर उसको फिर से राजा बना देते तो फिर ऐसा कोई ना कोई कांड हो जाता। इसलिए बनवीर को राजा बनाते हैं कि जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता तब तक आप संभालो, फिर जब ये बड़ा हो जाएगा, शासन संभालने लायक हो जाएगा, फिर इसको राजा घोषित कर देंगे। घोषित तो पहले से कर रखा था, फिर इसको राजा बना देंगे। ठीक है, अब थोड़े दिन तो सब सामान्य चलता रहता है। फिर एक राजगद्दी एक ऐसी चीज होती है, उसको देख के लालच आ जाता है। हर कोई चाहता है कि सत्ता अपने हाथ में हो। अब कोई भी नहीं चाहता कि सत्ता अपने हाथ से जाए, इसलिए बनवीर को आ जाता है लालच कि यार उदय सिंह जैसे ही बड़ा होगा ये तो अपन को यहाँ से हकाल देंगे, अब अपन राजा तो बन ही नहीं पाएंगे, अब क्या करें। तो फिर सोचा एक काम करते, हम उदय सिंह को ही मार देते हैं। अब वो सोचता उदय सिंह को मार देंगे, फिर कहता अगर मैंने उदय सिंह को मार दिया तो ये विक्रमादित्य को बना देंगे, क्योंकि दोनों ही सांगा जी की मतलब बेटे हैं, सांगा जी की वंश के हैं, तो उनको राजा बना देंगे। चाहे वो कहते ना टेढ़ा है पर मेरा है, अब विक्रमादित्य था बोला बेलकड़ा, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है, तो उसको राजा बना देते। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं दोनों को ही मार देता हूँ। जब जो सांगा जी की सारी जो आगे की जो पीढ़ियां हैं वो ही समाप्त हो जाएंगी, तो उनको लास्ट में मुझे ही बनाना पड़ेगा। जब दोनों बच्चे मर जाएंगे तो बचा लास्ट में मैं, तो फिर राजा किसको बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा। तो क्या करता है, बनवीर जाता है पहले विक्रमादित्य के पास। जो विक्रमादित्य था वो पहलवान आदमी था, वो सुबह सुबह पहलवानी करके आया था, और उसको बनवीर विक्रमादित्य को मरवा देता है, मतलब मार देता है। इसके बाद में अब पन्ना दाई को एक नौकर आता भगा भगा, वो बोलता है कि बनवीर ने तो विक्रमादित्य को मार दिया,
अब वो उदय सिंह को मारने आ रहा है। अब जैसे ये बात पन्ना दाई सुनती हैं, उस टाइम राजा का मानना ये होता था कि राजा अगर मरा तो पूरा वंश समाप्त हो जाएगा, पूरी जो हमारा जो गुहिल वंश है वो पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आखिरी राजा उदय सिंह बचा थे, विक्रमादित्य को पहले मार चुका था। अब उसने पन्ना दाई ने बोला ठीक है। पन्ना दाई ने उदय सिंह को वहां से हटा के अपने बच्चे अपने बच्चे को वहां पे बिठा के, उनके बच्चे का क्या नाम था, चंदन। चंदन को वहां पे जो उदय सिंह जहाँ सो रहे थे वहां सुला के एक पूरा सर से कपड़ा उड़ा दिया और ऊपर से दिख ही नहीं रहा कि कौन सो रहा है। अब जैसे ही चंदन आया, चंदन ने आते ही बोला उदय सिंह का है। तो पहले तो पन्ना दाई ने बोला ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मिलेगा तुझे मार के, हम वापिस बूंदी चले जाएंगे, हमें नहीं चाहिए राज, तू मत मार इसको। तो बनवीर बोलता तू तेरे काम से मतलब रख, बता कहाँ है, नहीं तो तेरे को भी सलटाऊं पहले। नहीं तो पन्ना दाई ये सो रहा है यहाँ पे, जो मर्जी पड़े वो कर ले। जाता है ना, बनवीर उसका कपड़ा भी नहीं हटाता, सीधा तलवार से मार देता है। और उससे उसकी नजर में तो उदय सिंह मर गया, पर रियल में मरा कौन था, पन्ना दाई का बेटा। कौन, पन्ना दाई का बेटा वहां पे मर गया था। उनका क्या नाम था, चंदन। आप ये देखिए, स्वामी भक्ति का जो उदाहरण था वो पन्ना दाई ने सेट किया था। ना भूतो ना भविष्यति, अपने स्वामी के वचन के लिए उस माँ ने अपने बेटे को कटवा दिया था। ना तो ये पहले हुआ कभी, ना अब कभी होगा, क्योंकि स्वामी भक्ति का उदाहरण अगर इंसानों में देखा जाए तो पन्ना दाई थी, और जानवरों में देखा जाए तो महाराणा प्रताप का घोड़ा यानी अश्व कौन था, चेतक। उसने लास्ट तक मरते मरते भी महाराणा प्रताप को बचा के फिर ही उसने अपने जो जो प्राण थे वो त्यागे थे। तो जानवरों में तो स्वामी भक्ति का उदाहरण कौन है, चेतक, और इंसानों में कौन है, पन्ना दाई। ऐसी माएं जो अपने स्वामी के लिए अपने बच्चे को निछावर कर देती थी, वो हो उस टाइम कि वो क्या महिलाएं हुआ करती होंगी। इसलिए हमारे जो सर हैं वो एक लाइन बोलते हैं कि राजस्थान वीरों की धरती नहीं, वीरांगनाओं की धरती। ऐसी माएं जन्म लेती हैं तब जाके लोग वीर बनते हैं। इसके बाद में जब मार देता है उदय सिंह, बैक टू पॉइंट आते हैं अपन, उदय सिंह को मार देता है चंदन, मतलब वैसे चंदन मरता है पर बनवीर की नजर में क्या होता है कि उदय सिंह को मार देता है। ये बात आग की तरह पूरे मेवाड़ में फैल जाती है कि बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, और किसको मार दिया, उदय सिंह को मार दिया। पन्ना दाई चुपचाप से उदय सिंह को लेके वहां से निकलती हैं, और वहां पे ये भी बात मतलब फैल जाती है कि पन्ना दाई अपने बेटे चंदन को लेके भाग गई। पन्ना दाई भी बूंदी की थी क्योंकि वो कर्मावती के साथ आई थी, कर्मावती बूंदी की राजकुमारी थी। तो पन्ना दाई अपने बेटे चंदन को लेके वहां से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मेवाड़ से। अब मेवाड़ से जैसे ही निकलती तो पहले वो जाती है टोडा। टोडा के जो राजा थे वो उनसे मदद मांगती है, पर जो टोडा के राजा थे वो बोलते हैं आपको खाने की, पीने की, पैसा कौड़ी की जो भी मदद होगी वो हम करने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पार नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। अगर बनवीर को पता लग गया तो वो मारेगा। अब जैसे ही ये बात पता लगती है कि यार ये तो सहायता नहीं करेंगे, तो वहां से वो घोड़ा लेती हैं, पैसे वगैरह लेती हैं थोड़े खाने पीने के लिए, और वहां से वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद वो पहुंचती हैं कहाँ पे, डूंगरपुर। डूंगरपुर के जो राजा थे वो भी सेम बात बोलते हैं, आपको घोड़ा चाहिए, खाना चाहिए, पैसा कौड़ी चाहिए, आपको जो चाहिए मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, लेकिन यहाँ पे भी पार नहीं पड़ेगी, यहाँ पे भी हम आपको शरण नहीं दे सकते। अब ये जब वो भी मना कर देते हैं तब वो सोचती है पन्ना दाई कि अब हम क्या करें। तो वो सोचती है मेवाड़ वालों की जो संकटकालीन राजधानी है वो कौन सी है, कुंभलगढ़। तो कहते हैं जब राजा संकट में है तो वो अपनी संकटकालीन राजधानी में ही जाएगा। तो वो वहां से उदय सिंह को लेती हैं और कहाँ जाती है, कुंभलगढ़ जाती है। कुंभलगढ़ में उस टाइम एक बंदा था जो वहां का किलादार था, जो किला को संभालता था, वो वहां का किलादार बोला जाता था। उसका क्या नाम था, आशा देवपुरा। आशा देवपुरा, आशा तो उनका नाम था, देवपुरा जाति थी जो मेवाड़ के आसपास रहा करते थे, वो वहां की जाति थी। मेरे को कमेंट में मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर लिख के बताना, और कल की वीडियो में मैं उसका आपको आंसर दे दूंगी वो कौन है।
ठीक है, लास्ट में बता दूंगी या फिर मैं नीचे ही लास्ट में यहाँ मेंशन कर दूंगी। अपन के राजस्थान के ऐसे कौन से सीएम थे जो देवपुरा थे, वो इतना और बता दूं, देवपुरा थे जिनका जो कार्यकाल था वो सबसे छोटा था। कमेंट में बताओ, ठीक है। हाँ जी, तो आशा देवपुरा के बाद जैसे ही वो जाती हैं, क्या बोलती है वो कि ये है उदय सिंह, हमको अंदर आने दो। बोला उदय सिंह की तो मृत्यु हो गई, बनवीर ने उसको मार दिया। कि नहीं, बनवीर ने उसको नहीं, बनवीर ने मारा जो था वो उदय सिंह को नहीं मारा था, उसने चंदन को मारा था, चंदन मेरे बेटे को मारा था। उदय सिंह तो ये खड़ा, तो बोलता है तो भी ये उदय सिंह है तब भी ठीक है, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। अगर ये बात बनवीर को पता लग गई तो वो मुझे भी मारेगा। तो ये पन्ना राय और बनवीर के जो बीच आशा देवपुरा के बीच में जो बातें हो रही थी, वो महल के अंदर आशा देवपुरा की माँ सुन रही थी। ये बात सुन के जैसे हल्ला होता है थोड़ा, तो वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद में वो आशा देवपुरा से बोलती है, मैंने तुझे 9 महीने इसलिए पेट में रखा कि तू ऐसा करेगा। निकम्मे, जिस आदमी ने तुझे यहाँ रहने के लिए अपॉइंट करा, तू उसी के साथ दगा कर रहा है। महाराणा सांगा ने यहाँ पे तुझे किलादार बनाया था, आज उनका बेटा गेट पे खड़ा होके ये बोल रहा है मुझे अंदर आने दो, मैं उदय सिंह हूँ, तो तू उसको मना कर रहा है, और वो भी उस बनवीर के डर से। जिन्होंने हमें यहाँ पे रखा उसको हम ऐसे नहीं कर सकते। ये बात सुन के आशा देवपुरा का थोड़ा सा दिल पिघलता है, और पन्ना दाई से बोलते हैं मैं आपके साथ हूँ और आप अंदर आ जाइए। आशा देवपुरा पन्ना दाई को और उदय सिंह को अपने महल में बुला लेते हैं, वहां पे वो रखते हैं। थोड़े दिन तक नॉर्मल बातें चीतें चलती रहती है। थोड़े दिन बाद जैसे ही थोड़ा माहौल ठंडा होता है, शांति होती है, आशा देवपुरा और पन्ना दाई मिलके चित्तौड़ में जो राजा थे बनवीर के, वहां पे जो सामंत थे, कि 16 सामंतों को बुलाते हैं। कहाँ पे? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में बुलाने के बाद वो बोलते हैं कि क्यों बनवीर की सेवा में लगे हुए हो जबकि महाराणा सांगा का बेटा जिंदा है। जिंदा है? उस दिन विक्रमादित्य भी मर गया था और उदय सिंह भी मर गया था, तो कौन सा बेटा जिंदा है? कि नहीं, उस दिन जो मरा था वो चंदन था, मेरा बेटा। उदय सिंह जिंदा है, ये रहा। तो जो सामंत थे वो कहते, पन्ना तेरे दिल में खोट आ गया है, तू अपने बेटे को उदय सिंह बना के राज हथियाना चाहती है। पन्ना दाई बोलती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग इसको नहीं जानते क्योंकि ये बूंदी में पला बड़ा था। आप एक काम करो, बूंदी वालों को बुलाओ, बूंदी वाले इसको जानते हैं, वो पहचान लेंगे। ऐसे ही बूंदी वालों को मतलब एक मैसेज दिया जाता है, एक लेटर लिखा जाता है। फिर बूंदी से कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं हाँ ये तो अपना वाला भांजा है, और भांजा तू कैसा है, इतने दिन से कहाँ था, ये बोलते हैं उसको। फिर जब ये सामंत को स्पष्टि हो जाती है कि नहीं यही उदय सिंह है, उसके बाद में उदय सिंह को राजा घोषित किया जाता है। उसके बाद का जो आगे का होगा वो हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विजिट यूट्यूब विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।